पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी है। इसकी वजह से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि सिंधु दरिया में या तो अब पानी बहेगा या जो हमारी हिस्सेदारी छीनना चाहता है उसका खून बहेगा। सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। भारत यह तय नहीं कर सकता है कि पानी किसका है। पाकिस्तान की जनता बहादुर और गैरतमंद है। हम डट कर मुकाबला करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ हैदराबाद में कैंडल मार्च निकाली गई। इस दौरान सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देने चाहिए। मैं पीएम मोदी से अपील करता हूं कि पीओके को भारत में मिला दो। हम सब आपके साथ हैं। आप दुर्गा माता को याद करिए और कार्रवाई करिए, चाहे वह पाकिस्तान पर हमला हो या कोई और उपाय। बता दें, इस मार्च में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। गुजरात में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अहमदाबाद में 457 से ज़्यादा जबकि सूरत में 127 घुसपैठिए पकड़े गए हैं। सभी को हिरासत में ले लिया गया है। 70 घुसपैठियों को वापस भेज दिया गया है। घुसपैठियों से पूछताछ की जा रही है। सभी को वापस भेजा जाएगा। पहलगाम हमले के बाद से पूरे देश में घुसपैठियों को ढूंढने का अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के घर नहीं जाने के अखिलेश यादव के फैसले पर बीजेपी हमलावर है। लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा है, खूंखार अपराधी मुख्तार अंसारी की मौत पर दिखा रहे संवेदनाएं। आतंकी हमले का शिकार हुए हिंदू शुभम के घर जाने में क्यों खत्म हो गई भावनाएं। आतंकियों से रिश्ता है खास, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के सामने भारतीयों ने विरोध प्रदर्शन किया। हजारों लोग भारतीय झंडे लेकर वहां पहुंचे और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन में कई इजरायली भी शामिल हुए। उन्होंने इस बात पर अपना गुस्सा जाहिर किया कि निर्दोष पर्यटकों पर गोली चलाना एक जघन्य कृत्य है। एक इजरायली ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमले जैसा ही हमला कश्मीर में भी हुआ है। आमतौर पर 30 दिनों में जारी होने वाला पासपोर्ट अब 15 दिन में ही बन जाएगा। पुलिस सत्यापन से लेकर दस्तावेजों की स्कैनिंग में अब AI का प्रयोग होगा। इसमें बायोमेट्रिक, एडवांस डाटा विश्लेषण, चैट बॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये टूल दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच करेंगे, जैसे फ़ॉन्ट, हस्ताक्षर, बारकोड और अन्य सुरक्षा विशेषताओं का विश्लेषण हो सकेगा। इसकी वजह से आवेदन में त्रुटियों का पता लग सकेगा। UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम हमले की निंदा की है। UNSC की ओर से बयान जारी किया गया है कि सुरक्षा परिषद के सदस्य 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की सबसे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस घृणित आतंकवादी कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी है। हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह होना होगा। सभी सदस्य देश इस संबंध में अपने दायित्वों के हिसाब से सहयोग करें। भारत द्वारा सिंधु जल संधि तोड़ने की घोषणा पर पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ का जवाबी बयान आया है। शरीफ ने कहा है कि अगर पानी रोका जाता है तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। हम किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। देश की अखंडता और सुरक्षा से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। पाक सेना देश की रक्षा करने के लिए तैयार है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के घर सपा मुखिया अखिलेश यादव नहीं जाएंगे। इस पर कानपुर मेयर प्रमिला पांडेय ने कहा कि अखिलेश यादव मुल्ला हैं। वो सनातनियों के बीच जाएंगे तो उनका हाल भी यही होगा जो यहाँ पर हुआ है। कानपुर के मोती झील चौराहे पर मेयर ने पार्षदों के साथ पाकिस्तान के PM और सेना प्रमुख का पुतला फूंका और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पहलगाम हमले के बाद से आतंकियों का नामो निशान मिटाने की मुहिम में लगे भारतीय सुरक्षा बलों ने अब तक 6 आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया है। कल 2 आतंकियों आसिफ और आदिल के घरों को गिराने के बाद अब 3 और आतंकियों के घर तबाह कर दिए गए हैं। इन आतंकियों में पुलवामा में एहसान का घर, शोपियां में शाहिद अहमद एवं हारिस अहमद का घर और कुलगाम में जाकिर गनी के घर को ध्वस्त कर दिया गया है।